Hello everyone, welcome to MHBR classes. Today I am going to teach AP of class 10th. AP means arithmetic progression of class 10th. Clear? In previous lecture ऑलरेडी आपको मैंने क्या पढ़ा रखा था, प्रैक्टिस सेट 3.1 पढ़ा रखा था. आज मैं क्या टीच करने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट 3.2. अब प्रैक्टिस सेट 3.2 क्या है वो देखते हैं. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी. हमें इन सभी बॉक्सेस में करेक्ट नंबर लिखना है. क्लियर? एपी दिया हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का सब क्वेश्चन फर्स्ट, एपी दिया हुआ है, यहाँ से इन बॉक्सेस को फिल करना है. क्लियर? ओके. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 इज देयर. क्लियर? वन बाय वन हम देखते हैं कि करेक्ट नंबर बॉक्सेस में कौन सा फिलअप होगा. क्लियर? ओके. हेयर फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन एपी 1, 8, 15, 22, सो ऑन. अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होता है भाई? फर्स्ट टर्म ए वाला फर्स्ट टर्म है. फर्स्ट टर्म को आप T1 बोलते हो या फिर क्या बोलते हो, ए बोलते हो, ए या T1. क्लियर? ए बोलो या फिर क्या बोलोगे, इस टर्म को T1 बोलोगे. T1 मीन्स भी फर्स्ट टर्म, ए मीन्स भी फर्स्ट टर्म. मीन्स फर्स्ट टर्म अपना क्या है इस एपी के लिए, 1 है. तो इस बॉक्सेस में क्या आएगा, ए इक्वल टू 1. करेक्ट? सिमिलरली T1 मीन्स नथिंग, ए ही होता है ना. T1 मीन्स व्हाट, ए इक्वल टू 1 मीन्स T1 इक्वल टू ऑल्सो 1. T2 यहाँ सेकेंड टर्म क्या है, T2 मीन्स सेकेंड टर्म क्या है भाई, 8 है. हेयर 8. T3 मीन्स थर्ड टर्म कितना है, 15 है. कैसे पता चल रहा है, फर्स्ट टर्म T1, सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3. तो ये कौन सा टर्म होगा, T4 होगा. क्लियर? पूछा नहीं तो हम T4 भी बता सकते थे. ओके. अब यहाँ पे आ जाओ, T2 माइनस T1 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. T2 मीन्स फर्स्ट बॉक्स माइनस T1 मीन्स सेकेंड बॉक्स. तो T2 चलो यहाँ पे फिल करो. T2 कितना है भाई, 8 है, माइनस T1 कितना है, 1 है. 8 माइनस 1 7. करेक्ट? ओके. सिमिलरली T3 माइनस T2, यहाँ T3 आएगा और यहाँ T2 आएगा. T3 कितना है बेटा अपने लिए, 15, माइनस T3 15 है, T2 कितना है, 8 है. 15 माइनस 8, ए भी कितना होता है, 7. और आपको पता है दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है. एपी में दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है भाई, सेम. एपी दिया है T2 माइनस T1 मीन नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. यहाँ T3 माइनस T2 नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. इनका दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा. 7 सेम आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है भाई, 7 है. डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. सेम मीन्स कॉमन होना चाहिए. क्लियर? ओके. तो 7 हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ गया. डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस. अब आ जाओ, सिमिलरली वी हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, गिवन एपी दिस वन 3, 6, 9, 12. ये हमारा एपी है. अब बताना मुझे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है भाई, 3 है, मीन्स T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3. क्लियर? सिमिलरली सेकेंड टर्म कितना है, 6 है, मीन्स T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 6. T3 मीन्स व्हाट, थर्ड टर्म इज व्हाट, 9. क्लियर? सिमिलरली T4 मीन्स व्हाट, फोर्थ टर्म दैट इज 12. करेक्ट? ओके. नाउ T2 माइनस T1, चलो भाई सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो. 6 माइनस 3. करेक्ट? यहाँ पे क्या है, T3 माइनस T2, ओके, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. 9 माइनस 6 3. क्लियर? देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मीन्स D इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा. D स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस. क्लियर? सिमिलरली वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज योर गिवन एपी. करेक्ट? अब इस एपी में ध्यान से देखना, T3 क्या है भाई, T3 मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म इज व्हाट, माइनस 13. क्लियर? ओके. T2 मीन्स व्हाट, सेकेंड टर्म इज व्हाट, माइनस 8. करेक्ट? सिमिलरली फोर्थ टर्म मीन्स व्हाट, हियर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म इज माइनस 18. डन. सिमिलरली T1 मीन्स व्हाट, फर्स्ट टर्म इज व्हाट, माइनस 3. Okay, now T2 minus T1 means what, second term minus T1 means what, first term. second term minus first term, minus 8 minus 3. यहाँ पे ध्यान से देखो, minus 8 minus 3, माइनस के बाद माइनस आ रहा है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3. क्लियर? तो minus 8 प्लस 3 minus 8 हाउ मच, minus 5. क्लियर? मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा. डन? ये आया समझ में? -8 माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3. तो here plus 3 minus 8, 3 minus 8 minus 5. Clear? Here then T2 minus T1 becomes -5. Next T3 minus T2, या इसी जैसा प्रोसीजर वहाँ भी करो. Here -13, T3 is what, -13 minus T2 means -8. This become -13
ओके, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस 8, 8 माइनस 13 माइनस 5, क्लियर। तो T3 माइनस T2 भी कितना आएगा, माइनस 5 आएगा, क्लियर। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते हो तो AP का कॉमन डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है। तो बताओ, देयरफॉर A इक्वल टू कितना आ गया बेटा, फर्स्ट टर्म दैट इज -3 एंड D कितना आ गया, D मीन्स ए डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, -5। दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर। नेक्स्ट हेयर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 is similar questions. Here given AP 70, 60, 50, 40, so on. क्लियर, ये हमारा AP दिया है। तो बताओ इसमें T1 मीन्स व्हाट, फर्स्ट टर्म क्या है भाई, 70, हेयर फिल 70, क्लियर। ओके, T2 मीन्स व्हाट, सेकेंड टर्म इज व्हाट, 60 फिल किया। T3 मीन्स थर्ड टर्म कितना है बेटा, 50 है, 50 पुट कर दिया, क्लियर। देयरफॉर A इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट टर्म 70, क्लियर। D इक्वल टू व्हाट, कॉमन डिफरेंस 60 माइनस 70, D आपको पता है ना, 60 माइनस 70, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, 60 माइनस 70 बिकम्स -10, क्लियर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, डन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 2. Your question number 2 is what? Decide whether the following sequence is an AP. If so, find the 20th term of the progression. हमें ये डिसाइड करना है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो AP में है क्या। अगर AP में है तो उसका क्या फाइंड करो, 20th टर्म फाइंड करो। 20 टर्म मीन्स व्हाट, T20 फाइंड करो। T20 निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। वो क्वेश्चन सॉल्विंग में हम देख लेंगे फॉर्मूला क्या है, क्लियर। पहले ये डिसाइड करो कि ये AP में है क्या। तो कैसे डिसाइड करोगे, सर कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालो। अगर कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम है तो सीक्वेंस क्या है भाई, AP में है, क्लियर। तो हम अभी यही करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, given sequence. First we have to write given sequence. Given sequence is what, -12, -5, -12, -5, -2, -9, -16, -23, -30, so on. ये हमारा सीक्वेंस है, क्लियर। अब ये AP में है या नहीं है, तो 3.1 में ऑलरेडी आप ऐसे क्वेश्चन देख रखे हो, क्लियर। कैसे हमें भी वहाँ पे आइडेंटिफाई करना था कि गिवन सीक्वेंस AP में है या नहीं है। तो यहाँ भी कैसे आइडेंटिफाई करोगे सर, सेम मेथड से। कैसे सर, पहले D1 निकालो। D1 मीन्स व्हाट, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 कितना है भाई यहाँ पे, -5 माइनस T1 कितना है, -12, T2 की जगह -5, माइनस की जगह माइनस T1 की जगह -12। ये कितना हो जाएगा, -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 मीन्स 12 माइनस 5 हेयर 7, क्लियर। सिमिलरली T2 निकालो। T2 इक्वल टू व्हाट, T3 माइनस T3 कितना है बेटा, 2 माइनस -5 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 भी कितना होता है भाई, 7। T3 की जगह 2 रखा एंड T2 की जगह, T2 कितना है भाई, -5 है, तो -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, 2 प्लस 5 7। अब आ जाओ D3 कितना हो जाएगा, T4 माइनस T2 माइनस T3। ओके, T4 कितना है भाई, T4 अपना है 9 माइनस T3 मीन्स 2, 9 माइनस 2 कितना होगा, 7 होगा, क्लियर। D4 कितना हो जाएगा, T5 ओके, T5 माइनस T4 इज व्हाट हियर, T5 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म इज व्हाट, 16 माइनस 4 टर्म 9, 16 माइनस 9 7, क्लियर। सिमिलरली D5 इज व्हाट, T6 माइनस T5। बताओ भाई T6 कितना है, 23 माइनस T5 इज व्हाट, 16 कितना हो जाएगा, 7। ओके, D5 हो गया। D6 कितना है भाई, इसको क्या लिखेंगे, T7 माइनस T6 इज व्हाट, 30 माइनस दैट इज T6 इज व्हाट, 23, 30 माइनस 23 कितना आएगा, 7। आप देखो सारे कॉमन डिफरेंस हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। हमने D6 तक क्यों निकाला, क्योंकि सर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन टर्म है, तो आपको T7 माइनस T6 करोगे मतलब वो कौन सा आएगा, D6 का वैल्यू आएगा, करेक्ट। तो हमने हर कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाला। इसके आगे का डिफरेंस क्यों नहीं निकाला, क्योंकि आगे का टर्म नहीं दिया है, इसलिए हमने आगे का डिफरेंस नहीं निकाला। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हेयर D1 इक्वल टू
D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D4 इक्वल टू D5 इक्वल टू D6। ये सब की वैल्यू क्या आ रही भाई, इक्वल टू D, मतलब सेम, और सेम कितनी वैल्यू है, 7 है, करेक्ट। ओके, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP। हमारा सीक्वेंस क्या होगा, AP में होगा, क्लियर। देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बोलो, A इक्वल टू -12 कॉमा D इक्वल टू हाउ मच, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 7 का। ए हमने क्यों यहाँ पे लिखा, क्योंकि सर मुझे आगे भी प्रोसीड करना है। क्यों क्या प्रोसीड करना है, तो सर आगे हमें T20 निकालना है, क्लियर। अब T20 निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। Tn मीन्स व्हाट, nth टर्म। n की जगह अगर 20 रख देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, 20th टर्म। अगर n की जगह 5 रखते तो क्या पढ़ते हैं, 5th टर्म। n की जगह 6 रहता हो तो क्या पढ़ते हैं, 6th टर्म। n की जगह 80 हो तो क्या पढ़ेंगे, 80th टर्म, क्लियर। ओके, तो हमें Tn निकालना है, 20 टर्म निकालना है। तो बोलो भाई T20 कितना हो जाएगा, T20 n की जगह 20 पुट कर दिया, T20 इक्वल टू a की जगह कितना, -12 प्लस n इज व्हाट सर, n की वैल्यू 20 है, 20 - 1 इंटू डी की जगह कितना, 7। अब बताओ -12, क्लियर, हेयर 20 - 1 19 इंटू 7। इसको हम यहाँ प्रोसीड कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इक्वल टू -12 प्लस 19 इंटू 7 133 माइनस 22 कितना हो जाएगा भाई, 121, क्लियर। मीन्स इस सीक्वेंस में जो 20th प्लेस पे आएगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 121 होगा। मीन्स 20 टर्म कितना है भाई, 121 है। देयरफॉर 20th टर्म इक्वल टू हाउ मच, 121। गिवन सीक्वेंस का 20th टर्म कितना हो गया, 121 हुआ। जैसे ही हमें nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करूंगा, nth टर्म का फार्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब किसी प्लेस का वैल्यू मुझे जानना हो, मतलब कोई टर्म निकालना हो, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 3rd। योर क्वेश्चन नंबर 3rd इज व्हाट, गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24, so on, find the 24th term of this AP और of this progression। क्या हमें एक प्रोग्रेशन दिया है, एक AP दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चेक करने मीन्स व्हाट, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम चेक कर रहे थे, T2 - T1 करके D1 निकाल रहे थे, D2 निकाल रहे थे, D3, D4, D5, इन सब की वैल्यू निकाला, फिर चेक किया इक्वल है कि नहीं है, अगर इक्वल है तो AP में है, क्लियर। यहाँ पे वो नहीं करना है। यहाँ पे क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट गिवन है, गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24, क्लियर। तो मैं वो गिवन प्रोग्रेशन लिख लेता हूँ, गिवन AP, क्वेश्चन नंबर 3rd, गिवन AP स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है, 12, 16, 20, 24, so on। ये हमारा क्या है, गिवन AP है, क्लियर। अब इस AP का हमें क्या निकालना है भाई, 24th टर्म निकालना है। 24th टर्म मीन्स व्हाट, जो 24th प्लेस पे होगा वो वैल्यू मुझे निकालना है, क्लियर। जैसे देखो, ये फर्स्ट प्लेस पे क्या है, 12 है, मतलब इसको कौन सा टर्म बोलोगे, फर्स्ट टर्म। इसको कौन सा, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फोर्थ प्लेस पे वैल्यू कितना है, 24 है, मतलब 24 क्या है, फोर्थ टर्म है। तो इसी तरह 24th प्लेस पे मैं जाऊँगा, क्लियर। यहाँ 4 टर्म है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन करके कहाँ पे जाऊँगा, 24th प्लेस पे जाऊँगा। तो वहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, उसका वैल्यू निकालना है। तो उसका वैल्यू कैसे निकालूँ, तो सर वही फार्मूला अप्लाई करके, Tn का फार्मूला अप्लाई करके, Tn के लिए सबसे पहले ये लिखो, हेयर A कितना भाई, A इक्वल टू 12, A की वैल्यू 12 है। ओके, D कितना है, D मीन्स व्हाट, कॉमन डिफरेंस। अगर AP में है तो डायरेक्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। 16 - 12 करोगे कितना आएगा, 16 - 12 मीन्स 4 इज योर कॉमन डिफरेंस, क्लियर। इतना आने के बाद आप फार्मूला अप्लाई करो। फार्मूला कौन सा, Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है, क्लियर। अब इस फार्मूला में हमें n की वैल्यू क्या पुट करूं सर, T24 चाहिए, मतलब n की जगह 24 पुट करो। T24 इक्वल टू A की वैल्यू 12 प्लस n इज व्हाट, n
यहाँ पे कितना n की वैल्यू पुट किया 24, 24 माइनस 1 इंटू डी, डी इज व्हाट सर 4। अब करो सोल्व, 12 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू 4, क्लियर। हेयर 12 प्लस 4 3 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 92, 92 प्लस दिस 12 104, क्लियर। मीन्स 24th टर्म हमारा क्या आ गया, 24th टर्म ऑफ गिवन एपी, क्लियर। कितना आ जाएगा भाई 104 आ जाएगा, यही अपना फाइनल आंसर है। 24th टर्म मीन्स व्हाट, 24th प्लेस पे जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 104 आएगी, क्लियर। ओके नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सिमिलर क्वेश्चन, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी दिया है उसका 19 टर्म निकालना है। एपी दिया हो तो आपको D1 D2 D3 निकाल के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्वेश्चन 2 जैसा नहीं है, क्लियर। यहाँ पे डायरेक्ट ए की वैल्यू निकालो, डी की वैल्यू निकालो मीन्स एपी से देख करके लिखो और डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो। ओके तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर, गिवन एपी, गिवन एपी स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बताओ भाई गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है सर, 7, 30, 19, 25, 7, 13, 19, 25 ये हमारा गिवन एपी है, करेक्ट। तो बताओ यहाँ पे हेयर बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 13 माइनस 7, 13 माइनस 7, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, अगर कोई थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेगा वो भी करेक्ट है, क्लियर। ओके तो 13 माइनस 7 कितना होगा भाई 6 होगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब ध्यान से देखो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 19th टर्म, 19 मतलब व्हाट T19 निकालना है, क्लियर। ओके तो मैं यहाँ फार्मूला लगा रहा हूँ, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। ओके n की जगह 19, तब तो हमारा 19 टर्म होगा, T19 मीन्स 19 टर्म इक्वल टू a इज व्हाट, a इज 7 प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या हमने पुट किया 19, 19 माइनस 1 इंटू डी, डी इज व्हाट, डी इज 6। ओके तो यहाँ पे चलो कैलकुलेट करते हैं, 7 प्लस 19 माइनस 1 18, 18 इंटू 6 कर लो भाई, 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 108, क्लियर। ओके इन दोनों का मल्टीप्लाई 18 6 108, 108, क्लियर। अब इन दोनों का ऐड कर लो 115, क्लियर। 108 मतलब 108 प्लस 7 115, मतलब T19 का वैल्यू कितना आ गया 115। देयरफॉर 19th टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू 115, क्लियर। सिंपल तो है, आपको 19th प्लेस पे कौन सा वैल्यू आएगा इस सीक्वेंस में, जब आप 19th प्लेस पे जाओगे, जैसे फर्स्ट प्लेस पे 7 है, सेकंड प्लेस पे 13 है, थर्ड प्लेस पे 19 है, फोर्थ प्लेस पे 25 है, इसी तरह हम 19th प्लेस पे आएंगे तो हमें कौन वैल्यू मिलेगा 115 मिलेगा। ओके तो आपने देखा कितना इजी है, क्लियर। इसी तरह 5th क्वेश्चन भी आपका है। 5th क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। जो एपी दिया हुआ है उसका 27th टर्म फाइंड करो। चलो हम फाइंड करते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5th, योर क्वेश्चन नंबर 5th इज व्हाट, गिवन एपी। सबसे पहले आप जो एपी दिया है वो एपी लिख लो। क्या भाई गिवन एपी, हेयर गिवन एपी 9, 4, -1, -8, -11, 9, 4, -1, -1, आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन। योर 5th नंबर क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें 27 टर्म निकालना किसका, एपी का। तो 27 टर्म किस एपी का निकालना, जो एपी दिया वो पहले लिखेंगे। हेयर क्वेश्चन नंबर 5th, गिवन एपी लिखो भाई। क्या है 9, 4, -1, -6, ओके -11, सो ऑन, क्लियर। इस एपी का हमें कौन सा टर्म निकालना है, 27 टर्म निकालना है। मतलब 27 टर्म मतलब व्हाट, T27, क्लियर। जैसे फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है T1 होता है, सेकेंड टर्म मतलब T2 होता है,
थर्ड टर्म मीन्स T3 होता है, उसी तरह 27 टर्म मीन्स कितना होगा, T27 होगा। क्लियर? तो चलो भाई AP दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हेयर A इक्वल टू 9। क्लियर? D इक्वल टू 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 कितना होगा, -5। क्लियर? A और D हमारे पास है तो बताओ Tn का फॉर्मूला, Tn इक्वल टू हाउ मच, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ भाई A कितना है, 9 प्लस n की वैल्यू यहाँ पे देखो T27 निकाला है, मीन्स n की जगह 27 पुट किया तो T27 इक्वल टू 9 प्लस हेयर 27 माइनस 1 इंटू डी, डी इज व्हाट, -5, तो यहाँ ब्रैकेट में -5 लिख दिया। अब ध्यान से देखो 9 एज इट इज प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू -5, करेक्ट। अब ध्यान से देखो 9 प्लस इंटू माइनस 26 इंटू 5, देखो यहाँ पे कितना होगा, 26 इंटू 5 आपको करना है तो 130 आता है, चेक कर लो, 6 5 जा 30, ओके, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, 130। हेयर 9 माइनस 130 कितना हो जाएगा, -121। क्लियर? ओके, -121। देयरफॉर 20th टर्म कितना आएगा भाई, 27th प्लेस पे, इस एपी में 27th प्लेस पे जाओगे तो कौन सा टर्म आएगा, -121 आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो आपने देखा कि हम nth टर्म कैसे निकालते हैं। nth टर्म में कौन कौन सा टर्म आपने निकालना देखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा है nth टर्म निकालना, 3 में देखा है, 4 में देखा है, 5 में देखा है। ये सभी सिमिलर क्वेश्चन थे। क्लियर? जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, आपको 27th टर्म निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, 19th टर्म निकालना था। क्लियर? उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, 24th टर्म निकालना था। तो आप अब तक क्या देखें कि किसी टर्म को कैसे निकालते हैं एपी में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। हमें फाइंड करना है कितने ऐसे 3 डिजिट के नेचुरल नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। आपको पता होना चाहिए 3 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से, और एंड कहाँ पे होता है, 999 तक जाता है। क्लियर? अच्छा, 100 से अगर नीचे हम ले तो 2 डिजिट का नंबर आता है, और 999 से ऊपर ले तो 4 डिजिट का नंबर है, जैसे 1000 4 डिजिट का नंबर है। क्लियर? तो हमें 3 डिजिट के नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 100 to 999। तो ये कौन कौन से ऐसे नंबर है इसके बीच में जो 5 से डिविजिबल हो। तो चलो मैं कुछ लिखता हूँ उसमें से नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखोगे, द 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 5, द 3 डिजिट numbers which are divisible by 5 are given below। आर क्लियर? कौन कौन सा होगा बोलो, 3 डिजिट का नंबर जो 5 से डिविजिबल हो, कौन कौन सा होगा। चलो भाई मैं लिखता हूँ, बताओ 100 होगा क्या, यस 5 से डिविजिबल है। क्यों? जिसके भी यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो वो 5 से डिविजिबल होता है। 100 हो गया। दूसरा कौन सा होगा, 105, तीसरा 110। क्लियर? 5 का डिफरेंस लेकर के आप जाओ 115। बताओ सो ऑन, एंड कहाँ पे होगा इसका, लास्ट नंबर कौन सा होगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। लास्ट नंबर 999 लास्ट था, 999 में यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है, तो वो नहीं डिविजिबल होगा। 998 होगा क्या, नहीं होगा। 997 होगा क्या, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 996 होगा क्या, नहीं होगा। जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो या 0 हो वही 5 से डिविजिबल होता है। तो बताओ भाई एंड से कौन सा नंबर ले लूँ, 995 ले लूँ, तो यूनिट प्लेस पे 5 आ गए, ये 5 से डिविजिबल है। मीन्स स्टार्टिंग 100 से है और एंडिंग कहाँ पे, 995 पे है। ये सब 5 से डिविजिबल है। अब ऐसे कितने नंबर होंगे, तो आप काउंट करते बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। क्यों? क्योंकि सर मैं यहाँ 2-3 नंबर लिखा हूँ, उसके बाद सो ऑन दे दिया हूँ, इसके बीच में भी तो बहुत सारे नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है। तो भाई कैसे निकालो इसको, तो बताओ मुझे। ये लास्ट टर्म जो दिया है इसको मैं Tn मान लेता हूँ। Tn मतलब nth टर्म है, ये nth टर्म है। फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, मीन्स n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
तो फार्मूला वही टी एन का अप्लाई होगा। बताओ, हेयर दिस सीक्वेंस इज एन एपी, ये सीक्वेंस क्या है भाई, एपी है। दिस सीक्वेंस इज एन एपी, ये सीक्वेंस हमारा क्या है, एपी है, एपी है। देयरफॉर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, फर्स्ट टर्म 100, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 105 माइनस 100 कितना हो जाएगा 5, 105 माइनस 100 हाउ मच 5, तो ए आ गया, डी आ गया, क्लियर। टी एन हमारे लिए क्या है, टी एन इक्वल टू 995 है, क्लियर। ओके, तो आप फार्मूला अप्लाई करो, क्लियर। वी हैव, हमारे पास एक फार्मूला होता है टी एन का, टी एन इक्वल टू कितना होता है फार्मूला भाई, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। टी एन की वैल्यू कितनी दिया है 995 इक्वल टू ए कितना है भाई 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन दिया है क्या, नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है एन, सर एन ही तो निकालना है, एन मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमें निकालना है, क्लियर। टी एन दिया था, ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ टी एन का वैल्यू 995 है क्योंकि वो प्लेस वैल्यू दिया है, प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हो, nth वैल्यू दिया है, क्लियर, 995। ओके, तो n निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना लिखो भाई, डी की जगह 5 लिखो, क्लियर। मुझे इस n का वैल्यू चाहिए, तो इस 100 को इधर शिफ्ट करो, 995 माइनस 100 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 इधर रह गया। 995 माइनस 100 कितना होता है 800, कितना, इससे 100 माइनस करो 895 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, देखो इंटू में 5 है, इस 5 को इधर भेजोगे तो कहाँ आएगा, अपॉन में, 895 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1, क्लियर। इस 5 को हमने इधर शिफ्ट किया, अपॉन में आया, कैंसिल करो, 5 1 जा 5, क्लियर, कैरी कितना 3, 3 9 39, क्लियर, 5 7 जा 35, क्लियर। अब कितना आया रिमाइंडर भाई, रिमाइंडर आया यहाँ पे 4 ना, ओके 4 5 45, तो कितना टाइम्स 9 टाइम्स 9 5 जा 45 मीन्स 179 इक्वल टू n माइनस 1। अब इस माइनस 1 को इधर शिफ्ट करो, 179 प्लस 1 इक्वल टू n, 179 प्लस 1 180 इक्वल टू n, मीन्स n की वैल्यू अपने लिए कितना आ गया भाई, n इक्वल टू 180, मीन्स कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर होंगे, 180 ऐसे 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर 180 नंबर 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 5, ये आप फाइनल आंसर में लिख लो। Okay, now we are going to solve question number 9. Your question number 9 is what? In the natural numbers from 10 to 250, how many numbers are divisible by 4? 10 से लेकर के 250 के बीच में कितने ऐसे नेचुरल नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, क्लियर। तो चलो मैं चेक करता हूँ कौन कौन सा 10 से 250 के बीच में कौन कौन सा नंबर है जो 10 से डिविजिबल है, सीक्वेंस में उसको लिखो। सर फर्स्ट नंबर 12 ले लो, 12 4 से डिविजिबल है, क्लियर। ओके, 12 के बाद 16 होगा, 20 होगा, ये सब क्या है 4 से डिविजिबल है, 4 का डिफरेंस लेके लिख रहे हो, क्लियर, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। एंड से 250 के आसपास में कौन सा नंबर, आसपास में 250 से छोटा नंबर होना चाहिए, कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, सर 248, ये 4 से डिविजिबल है, एंड से 248 मतलब 12 16 20 सो ऑन, कहां तक जाएगा 248 तक जाएगा। बताओ ये सीक्वेंस एपी में है क्या, है, क्यों है, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 4 का आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, मींस डिफरेंस क्या है, कॉमन है। ओके, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, हेयर पहले लिख लो, दिस सीक्वेंस इज एन एपी, दिस सीक्वेंस इज एन एपी, ये हमारा सीक्वेंस कैसा है भाई, एपी है। देयरफॉर a इक्वल टू कितना है, फर्स्ट टर्म 12 है, क्लियर। कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, d इक्वल टू 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 कितना होता है 4 होता है, क्लियर, कॉमन डिफरेंस आ गया। एंड और क्या दिया है भाई, लास्ट टर्म मींस tn, nth टर्म कितना है 248, ये भी दिया है। निकालना क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इज n निकालना है। तो tn अगर दिया तो tn का फॉर्मूला यूज करो, वी हैव, क्या फॉर्मूला होता है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा यहाँ tn की वैल्यू कितना है 248, tn की वैल्यू 248 पुट अप कर दिया। a कितना है भाई, a 12 है, 12 प्लस n इज व्हाट, n इज नॉट गिवन, n माइनस 1 इंटू डी, डी इज व्हाट 4। चलो बेटा इस 12 को इधर शिफ्ट करो, 248 माइनस 12
इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। क्लियर, इसको सब्ट्रैक्ट करो। हेयर 248 माइनस 12 236। क्लियर, ये 4 इंटू में इधर शिफ्ट करने पे कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा, इक्वल टू n माइनस 1। ओके, कैंसलेट करो 4 से, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। क्लियर, यहाँ पे ए कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा 3, 3 6 36, 9 4 जा 36 मीन्स 59 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 59 प्लस 1 इक्वल टू n मीन्स 60 इक्वल टू n। बताओ तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। n की वैल्यू 60 आ गई मीन्स 10 से 250 के बीच कितने ऐसे नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होगा, 60 नंबर होंगे। तो लिख लो फाइनल आंसर में, क्या लिखोगे फाइनल आंसर, देयर आर 60 नंबर इन बिटवीन, देयर आर 60 नंबर इन बिटवीन 10 to 250 विच आर डिविजिबल बाय 4। yes or no? Okay, now we are going to solve question number 10. In your question number 10, question is what? In an AP 17 term is 7 more than 10th term। आपके एक AP में 17th टर्म है, 17 टर्म मतलब T17। क्लियर, 7 मोर देन है, किससे 7 मोर देन है भाई, T10 से, 10th टर्म से 7 मोर देन है। फाइंड कॉमन डिफरेंस, हमें D का वैल्यू निकालना है। क्लियर, ध्यान से देखो, हेयर क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या गिवन है भाई, T17। क्लियर, 17 टर्म इज 7 मोर देन 10 टर्म मीन्स T17 10 टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। यही तो लिखेंगे, 17 टर्म इज 7 मोर देन, क्लियर, 10th टर्म, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे AP दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हमें लेट करना पड़ेगा। क्लियर, AP दिया है, वैसा सीक्वेंस दिया है क्या, नहीं दिया है ना, तो हमें लेट करना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे सीक्वेंस नहीं दिया तो हमने लिखा था। क्लियर, सीक्वेंस के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दे के रखा था, तो हमने सीक्वेंस लिखा था। कहीं सीक्वेंस दिया रहता है या उसके इन्फॉर्मेशन पे सीक्वेंस लिखा जाता है। यहाँ पे सीक्वेंस का इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और सीक्वेंस दिया भी नहीं है, डायरेक्ट टर्म दिया है। टर्म 17 टर्म और 10 टर्म में रिलेशन दिया है। 17 टर्म इज 7 मोर देन 10 टर्म, मोर देन बोला इसलिए यहाँ पे प्लस लगा है, 10 टर्म से 7 मोर देन है। क्लियर, ओके। तो अगर सीक्वेंस नहीं दिया हो तो हमें लेट करना पड़ता है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference of an AP। ए क्या है भाई, फर्स्ट टर्म है, एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है किसका, एक AP का। तो बताओ T17 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले Tn का फॉर्मूला बता दो। अगर A और D हमारे पास है तो Tn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, तो बताओ T17 का क्या हो जाएगा, T17 मतलब n की जगह 17 पुट करो, 17 A प्लस n की जगह 17, 17 माइनस 1 16। डायरेक्ट मैं किया, यहाँ 17 पुट करूँगा तो 17 माइनस 1 16D। क्लियर, ओके। एंड T10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T10 A प्लस 9D होगा। क्या, कैसे भाई 9D होगा, यहाँ 10 पुट करो, 10 माइनस 1 9D, A प्लस 9D होगा क्या। अब T17 और T10 का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, देयरफॉर T17 मीन्स व्हाट, A प्लस 16D किसके इक्वल होगा, A प्लस 9D के इक्वल होगा। करेक्ट, ओके। प्लस कितना है, 7 है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको 1 नंबर लिख सकते हो, इसको 2 दे सकते हो और इसको कितना नंबर 3, यूजिंग 1 2 एंड 3 यहाँ दे दो, यूजिंग 1 2 3, यूजिंग 1 2 एंड 3। हमने 1 2 3 तीनों का यूज़ किया, मतलब यहाँ से 2 और 3 से ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, T17 की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दिया और T10 यहाँ पे T10 की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दिया T10 का। क्लियर, तो ये हमें सीक्वेंस मिल गया। अब ध्यान से देखो, हम इन सारे टर्म को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, A प्लस 16D, इस A को इधर लाओ तो माइनस A, 9D को इधर लाओ तो माइनस 9D, इक्वल टू में क्या बचेगा, 7 बचेगा। हेयर प्लस A माइनस A गेट कैंसिल, 16 माइनस 9 7D, 16D माइनस 9D 7D इक्वल टू 7। देयरफॉर D इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 7/7, 7 गेट कैंसिल, देयरफॉर D इक्वल टू हाउ मच, 1। यही तो हमें निकालना था, कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच,
देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हाउ मच सर 1। डन, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, करेक्ट।